तुम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करवाते हो यार क्लास हैं? कैसे हो तुम लोग यार? क्लास रिकॉर्डिंग करवा दिया करो, स्टूडेंट को फायदा हो जाए। ध्यान दिला दिया करो क्लास की, ध्यान दिला दिया करो सर। रिकॉर्ड प्लीज। ये लाल बत्ती दिख जाती है ना तुम्हें, लाल बत्ती ऑन करवा दिया करो क्लास में, जिससे कि बाद में स्टूडेंट देख पाए। ठीक है, आंसर लगा दिया डी ऑप्शन। पापा कह रहे हैं ये चल रही है क्लास। अरे यार, क्लास तो चल रही है भाई, क्वेश्चन करा तो रहा हूँ। पापा ही देख रहे हैं क्या क्वेश्चन? अरे तुम पिटवाओगे तुम मेरे को भी, तुम मुझे पिटवाओगे, तुम मुझे निपटा दोगे। अरे भाई क्वेश्चन कर रहे हैं यार, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन कर तो रहे हैं। अब टफ क्वेश्चन आ जाए तो न्यूट्रल तो बातों से करना पड़ता है ना। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स? आंसर कर दिया डी, वाई इंटरसेप्ट वर्सेस एफ, वाई इंटरसेप्ट ऑफ द फोर्स एंड एक्स कर्व। ऑल ओके। और किसने करा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन पता नहीं सर आ रही है। व्हाट अबाउट ईशान? देखते हैं, लेट्स सी। अ ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना। देखो, इफ वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस, एक्स एक्सिस एंड दैट्स योर वाई एक्सिस, राइट? So when we apply the force along the x-axis, what will the result? Okay, suppose this is a box, and if we apply the force of 2 Newton, suppose, okay, 2 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, बॉडी इधर डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, क्योंकि कह रहा है ना वेरिएबल फोर्स एफ एक्स अलॉन्ग द एक्स एक्सेस। ओके, तो वर्क डन, द वैल्यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ एफ एट फाइनल एक्स ऑन टी, एरिया अंडर द पी एफ वर्सेस एक्स कर्व। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। कह रहा है कि फोर्स और एक्स के बीच का जो कर्व होगा, क्या वो वर्क डन को बताएगा? हम्म, यानी एक्स यहाँ पर एस भी हो सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो क्या फोर्स और एस के बीच का जो ग्राफ आएगा या एरिया, सपोज ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया, क्या ये एरिया से अपन वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि क्या स्लोप ऑफ द एफ और एक्स कर्व, ये देखो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन बन सकता है, ये अच्छा सवाल है। एक्स और वाई में एक्स एक्सिस या फिर डिस्टेंस, राइट, और यहाँ पर फोर्स ले रहे हो आप, दिस इज योर फोर्स ऑन वाई एक्सिस, दिस इज योर फोर्स। और स्लोप क्या होता है बेटा? स्लोप होता है, सपोज ये है, सो दिस इज अ स्लोप, ओके, दिस इज अ एक्स एक्सिस से जो, ये जैसे ये ना एक्स एक्सिस, तो यहाँ से कितने डिग्री पर ये लाइन गई है, ओके, दैट इज अ स्लोप। सो इट विल बी बेस्ड ऑन द थीटा एंगल पे, ठीक है। तो क्या इस स्लोप से हमको वर्क पता लगेगा? तो देखो ऐसा तो नहीं है फिलहाल, ठीक है। और द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द एफ वर्सेस एक्स, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट देखो वर्ड क्या होता है बेटा? इंटरसेप्ट का मतलब होता है, जैसे ये है, ये अगर यहाँ से, तो ये चीज होती है ना, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। ओके, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का किसी ने पढ़ा है? y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें ये सी, अगर ये समझ में ना आया क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, एंड इट कैन बी आउट ऑफ सिलेबस एज वेल। बताओ जरा, आंसर बताओ। और ईशान कुछ कह रहा है क्या? ईशान, नो, नहीं आ रहा, ईशान को भी नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो बेस्ट एक्सप्लेन बेटा एरिया वाला कर दो, ठीक है। एरिया अंडर द एफ एक्स कर्व, अगर आप देखो
ओके, जनरली कई सारे क्वेश्चन तुमने ऐसे किए होंगे। एरिया, ठीक है, अगर आप एफ एक्स कर्व का एरिया निकाल लो ना, कोई भी आपको ग्राफ दिया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का, ओके, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वर्क, so if you will calculate the area of that particular region then it will tell you the वर्क डन, ठीक है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बराबर था एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा या फिर एफ एस सिंपल। तो यानी अगर एक एक्सिस पे फोर्स होगा, एक एक्सिस पे एस होगा, एस यानी डिस्टेंस, और डिस्टेंस को अपन एक्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पर एक्स बोला है उसने, ठीक है। तो एफ एक्स कर्व का जो वो आएगा ना एरिया, दैट एरिया विल टेल यू द वर्क। अभी इतना एरिया आ रहा है तो वर्क कम है, ठीक है, और अगर सपोज एरिया इतना आ जाए लाइक दिस, then the work will be high, okay, so that should be the option number B. I think you got it. अब बात क्या कर रही है, तो ईशान तुम, मुझे लग रहा है तुम निपटा ही दोगे सर को। अगर पीछे पता पड़ी भैया सुन रहे हैं तो ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा अब एक काम कर दो, वो जो दिल दिया है ना, वो दिल तुम्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स को ही देना है, समझे, इसलिए भेजा है मैंने वो दिल। हाँ, डोंट टेक माई वर्ड्स इन नेगेटिव सेंस। सब्जेक्ट से प्रेम करो, सब्जेक्ट तुम्हें जिंदगी बढ़िया बनाएगा, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट द लव टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट, लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द सब्जेक्ट, ओके। ऑल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट स्पीड अप 2 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड on a frictionless surface, what is the net force done on it? What is the net force done on it? Guys, keep it on, जल्दी करो। आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ही बताओ, क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है। We are covering almost every concept of this chapter, okay, through this quiz. If you are able to solve these kind of the questions, it means you are building your concepts. These concepts will help you a lot in solving the long questions, okay, long numerical type questions, they will help you. जल्दी बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। आज ईशान कम बोल रहा है, इसका मतलब ईशान इज अंडर सीसीटीवी। ईशान सब सब सही चल रहा है ना, पढ़ ही रहे हो नहीं? पापा टीवी देख रहे हैं, पापा टीवी देख रहे हैं, ओके। और तुम पापा को देख रहे हो कि पापा टीवी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? हैं? पापा टीवी देख रहे हैं और तुम पापा को देख रहे हो, अच्छा पापा टीवी देख रहे हैं। सीसीटीवी नहीं, पापा टीवी, ओके। भैया क्लास देख रहे हैं क्या आज? चलो चलो करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। इससे पहले कि आया नहीं, क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया। 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट स्पीड अप फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, व्हाट इज द नेट वर्क डन ऑन इट? ओके, 2 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड फ्रिक्शनलेस सरफेस, व्हाट इज द, यार आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? व्हाट्स द प्रॉब्लम बॉयज?
1 kilogram object, mass is given to you 1 kilogram, okay, and the speed is from 2 meter per second to दे दिया, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड, frictionless surface, okay. Generally we don't expect the frictionless surface as per the Galileo assumption or the Galileo theory, you can say. We can't expect any frictionless surface, okay. There is no frictionless surface in real cases, okay. So that's a hypothetical situation that we are talking about the frictionless surface, okay. So what is the net work done on it? We need to calculate the work W, all right, and the U is given to you 2 meter per second, and the velocity, final velocity is 6 meter per second, okay. So what you can do, you need to calculate the force, right? When we are talking about the W into S, okay. So you don't have the force, okay, but you have the velocities. So you are very much familiar about the second and laws of motion, right? F is equals to mass into velocity. F equals to ma, right? What is the acceleration? Acceleration is v minus u upon t, delta t. All right. So mass is given you 1 kilogram, and acceleration, I think we can find it, okay. Velocity is upon how much time? How much time was, what should be the time? Time interval कितना चेंज हो रहा है, देखो 2 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड हो गया ना। क्या हम इसमें टाइम लगा सकते हैं? 1 सेकंड लगा सकते हैं क्या? और अगर ये आ जाए तो बात ही बन जाए ना। नो नो नो, क्वेश्चन फंस गया बच्चों, टाइम तो दिया ही नहीं है। और बताओ कैसे निकलेगा फिर, जल्दी बताओ। स्क्रीन नीचे कर दो सर। ओके, ये लो आंसर बताओ। आंसर क्या है यार, ये बताओ जरा। हाँ ओके, वी डोंट हैव द एक्सेलरेशन, राइट? frictionless surface, if frictionless surface is there, we don't have the force. Options are 32, 24, 8 and 16. बताओ बेटा, मुझे ये बताओ, इसमें अपन अगर वेलोसिटीज गिवन हो, वी कैन यूज द न्यूटन 3 इक्वेशंस। क्या वो इक्वेशंस यूज करके अपन कुछ फोर्स निकाल सकते हैं क्या? फोर्स निकाल सकते हैं क्या? मास इज 1 किलोग्राम, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन? अच्छा ये मुझे बताओ जरा कि अगर 2 मीटर पर सेकंड से ना, 2 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, नेटवर्क डन निकालना है, तो एक तो देखो तरीका ये है, आप कह दो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? स्पीड गिवन है, डिस्टेंस अपन सब पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं। देखो वैसे तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन निकालेंगे अभी, ठीक है। वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन इन मल्टीपल वेज, दो तरीके से हम ऐसा करके देख लेंगे। बट जैसे एक बात समझो कि स्पीड अगर आपको 2 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है, तो डिस्टेंस हम एक पर्टिकुलर मान लेते हैं, ओके। हो गई ना डिस्टेंस, एक जगह से दूसरी जगह तक का डिस्टेंस तो पर्टिकुलर होगा ना, बॉडी अगर ए से बी तक जा रही है, राइट, तो देयर विल बी सम डिस्टेंस एक्स, राइट। तो इसको मान लिया कि डिस्टेंस एक्स है और टाइम कितना लग रहा है, सपोज t1, एक्स बराबर आ जाएगा 2 × t1, दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन में बड़ा लिख रहा हूँ बट इतना, ठीक है, वी विल डू द केस में। देखो स्पीड कितना है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम फॉर्मूला, राइट, बट स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस कितना है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस और टाइम कितना है t2, तो x बराबर आ जाएगा 6 × t2,
right? This is your second equation. All right. x इक्वल्स टू 2 टाइम्स t1 60। अब देखो दोनों को इक्वल करके अपन क्या निकाल सकते हैं, या वी कैन गेट समथिंग एब्सोल्युटली। दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दो बच्चों। तो आप क्या कहोगे बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 कर दो। तो x का वैल्यू इधर क्या आया, t1 इक्वल्स टू यहाँ क्या आया था 62। ओके, सो व्हाट यू कैन राइट हियर, कुछ आ जाएगा क्या यार, बात कुछ अच्छी लग नहीं रही है। 2 3 जा 6 आ जाएगा, t1 बराबर 3 टाइम्स t2। जस्ट अ मिनट, डिफरेंस कितना आएगा, ये तो बड़ा हो गया यार, इतना ऐसे नहीं करेंगे ठीक है। इसका इतना हमें करना ही नहीं है, ये सब करना ही नहीं है ठीक है, नहीं करेंगे हम इसको, इसको हम बिल्कुल नहीं करेंगे ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे। तो इसको अपन और क्या अप्रोच कर सकते हैं, कैन वी गो विद द एनर्जी कॉन्सेप्ट। जो एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम एक मैं समझाऊंगा ठीक है, कल हम लोग ना वर्क एनर्जी थ्योरम पर, वैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया है वर्क एनर्जी थ्योरम ठीक है, जहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, द वर्क डन विल बी इक्वल टू एनर्जी। ओके, और यहाँ पर एनर्जी जो होगी ना वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है ठीक है। एनर्जी चेंज जो होगा ना दैट विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन। ओके, तो टाइम हो चुका है यार, 10th वाले बच्चे मैसेज कर रहे हैं। ओके, तो आप ना इसको हम यहीं पॉज करते हैं ठीक है, वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आ आ आ ठीक है, ओके, ये बनेगा सस्पेंस ठीक है, तुम लोग भी दिमाग लगाओ एंड वी विल डिस्कस विद दैट। सो फाइनली वी डिस्कस्ड, कितने क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने, कितने क्वेश्चन करे, 5 6 सवाल तो कर लिए ना। बहुत इजी था सर ये। हाँ तो ठीक है ना, कर लिया तो ठीक है, ठीक है, कर लिया तो ठीक है मुन्ना, ठीक है। आंसर तो किया नहीं है ना, आंसर तो कर रहा नहीं है तुमने, आंसर लगाया, हाँ आंसर लगाया, कमेंट सेक्शन में आंसर लगाया क्या, 16 जूल आ गया, 16 जूल आ गया तो बढ़िया बात है, आ गया तो बढ़िया बात है। रुको, अगर हाई स्कूल वाले 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको जरा, 10th वालों को देख लूँ पहले मैं। ओहो ओहो ओह, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, क्लास है यार, बच्चे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है 16 जूल है, 16 जूल है आंसर, आंसर पता नहीं कितना है, 16 जूल आ रहा है ना, 16 जूल आ रहा है। चलो देखते हैं, ठीक है, बाय, गुड नाइट।